पांचाल नरेश की जय हो। सेवक सुबाहु का प्रणाम स्वीकार करें महाराज। पिताश्री, सुबाहु हमारे राज्य के सर्वश्रेष्ठ यंत्र शास्त्री है। इन्होंने हमारी सेना के लिए भी कई अद्भुत अस्त्र शस्त्र निर्मित किए हैं। आर्यवर्त के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अपने धनुष और बाण इन्हीं से बनवाते हैं। सुबाहु, तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व ग्रहण करना है। आज्ञा दे महाराज। क्या किसी नए शस्त्र का निर्माण करना है या पुराने अस्त्रों को और अधिक शक्तिशाली और बहुमुखी बनाना है महाराज? तुमने एक ऐसे धनुष का निर्माण करना है जो इतना कठोर हो कि आर्यावर्त का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी उस पर बाण संधान करना तो दूर, उसकी प्रत्यंचा भी न चढ़ा सके। तुम्हें एक ऐसा चक्र निर्माण करना है जो निरंतर घूमता रहे। चक्र के दंड पर एक स्वर्ण मीन स्थापित हो और चक्र इतनी तीव्र गति के साथ घूमना चाहिए कि मीन की आंख या मीन तो क्या, स्वयं चक्र भी न दिखाई दे। जी महाराज। चक्र पर घूम रही स्वर्ण मीन लक्ष्य हो। जो धनुर्धर तुम्हारे बनाए धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर स्वर्ण मीन की आंख का लक्ष्य भेद करेगा, वही द्रौपदी का पति बनेगा। परंतु लक्ष्य स्वर्ण मीन को देखकर नहीं, तेल के कुंड में उसकी छाया देखकर लगाया जाए। जो आज्ञा महाराज। सुबाहु, स्वयंवर में अधिक समय नहीं है। तुम कार्य आरंभ कर दो। हम 2 दिन के अंदर धनुष और यंत्र का प्रारूप देखना चाहेंगे। जो आज्ञा युवराज। प्रणाम महाराज। पिताश्री, ये आपने सुबाहु को किस प्रकार का यंत्र बनाने की आज्ञा दी है? क्या आप ये चाहते हैं कि मैं चिरकुमारी बनी रहूं? पुत्री, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। संभवतः कृष्ण का संकेत इस ओर है पिताश्री कि स्वयंवर में उत्तीर्ण होने की कसौटी आपने इतनी कठिन रखी है कि आर्यवर्त का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी इसे पूरा नहीं कर पाएगा। कसौटी जितनी कठिन होगी, कृष्णा को उतना ही योग्य पति मिलेगा। आपकी कसौटी तो केवल वासुदेव कृष्ण ही पूरी कर सकते हैं। यदि पांडव जीवित होते तो संभवतः अर्जुन से ये आशा की जा सकती थी। इस स्थिति में तो कर्ण के अतिरिक्त अन्य कोई प्रत्यंचा चढ़ाने के योग्य भी नहीं दिखाई पड़ता। शरसंधान तो दूर की बात है। यही शंका मैंने उठाई थी जब वासुदेव कृष्ण ने मुझे इस कसौटी का सुझाव दिया था। संभवतः सखा भी यही चाहते हैं कि मैं आजन्म कुंवारी बैठी रहूं। पुत्री, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। स्वयं तो मुझसे विवाह करना नहीं चाहते। मेरे स्वयंवर को पता नहीं किस उद्देश्य का साधन बनाया जा रहा है। धृष्टद्युम्न, सभागृह को सजाने के लिए प्रसिद्ध शिल्पकारों और चित्रकारों को निमंत्रण दो। अतिथियों के ठहरने के लिए एक ऐसे अतिथि गृह का निर्माण करो कि स्वर्ग को भी ईर्ष्या हो जाए, सारा आर्यवर्त देखता रह जाए। द्रौपदी का स्वयंवर एक ऐसा स्वयंवर होना चाहिए जो न पहले कभी हुआ था और न कभी होगा। आर्यावर्त के इतिहास में ये पांचाल का स्वर्णिम हस्ताक्षर होगा। ब्रह्मचारी, आचार्य द्रोण कहां है? ब्रह्मचारी, किस स्वप्न में खो गए? आचार्य अपने कक्ष में है। आचार्य द्रोण, मैं माता सत्यवती का एक आदेश लेकर आया हूं। क्या आदेश है राजमाता का? माता का आदेश है कि पुष्कर
यादवों को वापस लौटा दिया जाए और यह प्रस्ताव लेकर आप पुष्कर चले। साथ में किसी विचित्र कारण से माता ने भानुमति को भी जाने का आदेश दिया। राजमाता का प्रस्ताव न केवल उदार है, बल्कि यादवों के साथ हमारे संबंध सुधारने में अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। मैं आपसे सहमत हूं आचार्य, परंतु एक आशंका भी है। आशंका? कैसी आशंका? दुर्योधन की प्रतिक्रिया। दुर्योधन को कभी यह स्वीकार नहीं होगा आचार्य कि चेकितान से बलपूर्वक छीना हुआ पुष्कर इतनी सरलता से उसे वापस दे दिया जाए। आपकी आशंका उचित है, परंतु इसका समाधान क्या है? इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूं आचार्य। अश्वत्थामा दुर्योधन का मित्र है, और यदि आप आदेश दें तो अश्वत्थामा दुर्योधन को मना सकता है। एक दुर्योधन का ही प्रश्न नहीं है, उसके पीछे शिशुपाल, शकुनी और कर्ण भी तो हैं। आप राज्यसभा की सहमति दीजिए। आपका और मेरा समर्थन तो है ही। कृपाचार्य और कणिक भी आपके विरुद्ध नहीं जाएंगे। हमारी सहमति होगी तो महाराज भी हमारा पक्ष लेने पर विवश हो जाएंगे। आप कृपाचार्य से बात कर लीजिए आचार्य, मैं कणिक को सूचित कर देता हूं। प्रणाम। ब्रह्मचारी, तुम तो ऐसे अभ्यास कर रहे हो जैसे शत्रु तुम्हारे सामने हो। आचार्य ने सिखाया है कि सदैव लक्ष्य को अपने सामने रखकर अभ्यास करो। कदापि नहीं, पुष्कर चेकितान को कदापि लौटाया नहीं जाएगा। पुष्कर हमने किसी से भीख में नहीं लिया है, अपने पराक्रम से जीता है। किंतु भ्राताश्री, पितामह का कहना है, पराक्रम यदि अनुचित कार्य के लिए प्रयोग होता है तो पराक्रम नहीं, अत्याचार है, अन्याय है। बस करो दुशासन, बस करो। पराक्रम की परिभाषा मुझे किसी से नहीं सीखनी है। पुष्कर यदि चेकितान को लौटाया गया तो मैं हस्तिनापुर छोड़ के चला जाऊंगा। अच्छा, तो भानुमति आचार्य द्रोण के पास अपने पति को स्वयंवर से विमुक्त करवाने की सहायता मांगने गई थी। तूने पुरस्कार योग्य कार्य किया है वासुकी। और गुरु द्रोण ने उन्हें राजमाता से मिलकर पुष्कर यादवों को लौटाने के लिए हस्तक्षेप करने की प्रार्थना करने को कहा है। तो अब हस्तिनापुर की राजनीति क्रिया चरित्र से परिचालित होगी।